सभी को नमस्कार। आज एक और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जीके कार्ड की तरफ से जो पार्सल मिला है उसकी डिलीवरी कुरियर सर्विस ने एक कुरियर मुझे डिलीवर किया है। और जीके कार्ड के जो ऑनर हैं जितेंद्र टंडन जी, वो सबके बेस्ट एक मोस्ट फेवरेट सेलर बन गए हैं। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये है उसका रीज़न। आप इस का अमाउंट देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? रुकिए, फोकस होने देते हैं। एक हाथ से पकड़ के दूसरा से फोकस करना पड़ेगा। देखिए मूल्य दिख रहा है आपको टोटल, यहाँ देखिएगा, यहाँ मूल्य दिखेगा। जी हाँ, ये एक कारण है इसका, क्योंकि ज़्यादातर पाठकों की ये समस्या आती है। इवन जो आज सुबह 10 बॉक्स वाला आज सुबह नहीं, कल रात को 11 से 11:55 के पास जो 10 बॉक्स वाला जो सेल लगा था संजय गुप्ता जी वाला, तो सबसे अच्छी, ऐसा नहीं कि डील बुरी थी, वो डील बुरी नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुई थी लोगों को, यार क्या इसमें जो है ना घर में यदि पहुंच गया इतना बड़ा बॉक्स, क्योंकि उसमें 12 टिन बॉक्स थे। इवन मेरा जो बिगेस्ट अनबॉक्सिंग मैंने किया था फ्रॉम राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी सर, तो उसका बिगेस्ट होने का रीज़न भी ज़्यादा कॉमिक्स का या ज़्यादा ऑर्डर का होना, मतलब अमाउंट का होना ना हो करके, हालांकि बड़े अमाउंट का था वो ऑर्डर वैसे तो, पर उसका रीज़न था 10 बॉक्सेस का होना। और उसमें शायद 6 टिन बॉक्स थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो वो काफ़ी बड़ा ऑर्डर हो गया था बिकॉज ऑफ दोस 6 टिन बॉक्सेस। और अगर ऐसे 12 टिन बॉक्स तो ऑर्डर मतलब साइज़ में कितना बड़ा होगा वो एक देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी तो खैर है कि जो है प्राइस उसका जो भी रहेगा, हालांकि प्राइस तो कम था ही, कल हमने देखा ही था। लोगों की प्रॉब्लम वो नहीं थी कल लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर घर इतना बड़ा पार्सल बेदी पहुंच गया, जिसको इमेजिन अभी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितना बड़ा होगा वो, ठीक है। तो वो पार्सल यदि पहुँच गया तो घर वाले बोले कि पहले तो पार्सल तो फिर भी अंदर आ सकता है, फिर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि मुझे इस तरह की कोई दिक्कत थी नहीं। तो जितेंद्र जी ने इसमें मूल्य 0 शो किया है। नॉर्मली पहले जब शो करते थे ना, वो रफ अमाउंट शो कर देते थे। मान लो कि 2000 ये कॉमिक्स हैं, 4000 ये कॉमिक्स हैं, 5000 ये कॉमिक्स है, इस तरीके से। ये मैंने पूछा भी था, मैंने कहा जितेंद्र जी, नहीं जी मैंने नहीं पूछा था, सॉरी, मैंने शायद कुछ मेंशन किया था ऐसे ही अनबॉक्सिंग में। तो किसी मित्र ने बताया था कि जो डिलीवरी कुरियर वगैरह हैं उनका कुछ पॉलिसी होती है कि अगर पार्सल किसी रीज़न से लॉस्ट हो जाए, एक तो होता है कि हमें डिलीवर हो जाए, दूसरा होता है कि वो ना डिलीवर हो तो रिटर्न हो जाए, और एक होता है लॉस्ट यदि हो जाए। उस कंडीशन में अगर उनका कुछ कंपनसेशन का कुछ रूल वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में कुछ एक आपको अमाउंट मेंशन तो करना पड़ता है जो भी कुरियर करते हैं। जैसे कि मान लो जीके कार्ड की तरफ से कुरियर है, उस चक्कर में वो एक रफ अमाउंट डाल देते हैं कि उनको नुकसान ना हो। तो ये है बॉक्स, इसको हटाए तो इसलिए हो सकता है कि इस पर फिर इसलिए या इसलिए नहीं, मतलब ये मैं कर रहा हूँ तो फिर ये थोड़ा रिस्की मामला है जितेंद्र जी के लिए। टोटल 0 रुपये। खैर हटाया था इसको, बात करते हैं मेन पार्सल की। तो देखते हैं क्या प्राप्त हुआ इसमें, करते हैं कोशिश इसको अनबॉक्स करने की। अब बड़ा इजी रहेगा, पर मंजिल के कदम जितना पास आ जाते हैं उतनी ही सावधानी ज़रूरी है वहीं पर, क्योंकि इंसान से गलती ज़्यादा होती है। ओहो, क्या था ये? मतलब पहले था, अच्छा, गत्ते वाला ले रही, फिर ये जो टीवी वगैरह में निकलती है वो ले रही। आहा, ये आए भैया कुछ ताज़ा ताज़ा संग्राहक संस्करण। अच्छा, ये संग्राहक संस्करण जैसे ही मेरे पास पहुंच गए थे, मगर ऑन द वे थे, मतलब पहुंचने वाले थे। अरे कुरियर थोड़ा लेट चल रहा था, इसमें मैसेज भी आता था मेरे पर डिलीवरी का कि वी आर रनिंग लेट, ऐसा कुछ आता था। अपोलॉजी वगैरह था ना, वो जो उनकी अपोलॉजी वगैरह सब होती है वो था। तो जैसे ही मेरे पास ये पहुंच गया था पार्सल, वैसे ही जस्ट उसी दिन, यानी कल परसों की बात होगी, जो इसमें मैं निकालूंगा अभी कॉमिक्स, उसी उनके डाइजेस्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो काफ़ी लोग दुखी भी हो गए थे, मैं भी दुखी हो गया था। मुझे पहले क्या लगा, मैंने जब उसका वो कि पोस्ट में आया ना, लगभग 2-3 बजे फ्री होता हूँ थोड़ा सा, तो एक हल्का सा नज़र मार लेता हूँ जितेंद्र जी वाले ग्रुप में क्या चल रहा है। उसमें थोड़ा सा देखा था कॉम्बो, तो मुझे लगा मैंने जो ये परचेज़ किया ना, इसके कॉम्बो पे कुछ 100-200 रुपये कम है। उसमें लिखा था टोटल सेट प्राइस मान लो 2400, हालांकि 2400 नहीं है बाय द वे, और तो मान लो कॉम्बो में 2200। तो मैंने कहा ये बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि जो है मैंने कहा
मैंने कहा यार वो कर लिया। मैंने भी कॉम्बो ही ऑर्डर किया, मतलब मैंने कौन से अलग अलग ऑर्डर किए हैं, तो ये पहले आ जाता ऑफ़र तो मुझे मिल जाता। सर्वनायक के पंचखंड इसमें है। तो जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, इतना टाइम था नहीं, तसल्ली से पढ़ा तो पता लगा वो कॉम्बो ऑफ़र जो था वो एक्चुअली इसी जो मैं कॉमिक्स करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, उसके डाइजेस्ट क्या होता है ये बताऊँगा, वो भी आपको सारा बता दूँगा। ये देखिए डाइजेस्ट निकला भी है, इसमें निकाल लेते हैं। वाह यार, आज मज़ा आने वाला है भाई, आज ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, ये बबल रैप का भी कोई काम नहीं। ये जो ब्लू कलर का नीचे कागज़ है ना, एक्चुअली ये भगवान शिव की तरह है, जैसे भगवान नीले कलर से है ना, ये भगवान शिव ने जैसे समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान किया था, उसी प्रकार से जो ये पार्सल में गंदगी वगैरह आती है ना, बाहर से आता है, कई बार बाहर धूल मिट्टी लगी होती, तो मैं इसलिए इसको ब्लू को ज़रूर बिछा लेता हूँ। हालांकि नॉर्मल कोई भी रिव्यू वगैरह करते वक्त मैं ज़रूरी नहीं है कि इसको रखूँ मैं। नीचे मेरे पास ये कैलेंडर वगैरह होते हैं, देखो ना इस पर कीड़ा सा भी है यार, ओहो ये कीड़ा ज़रूर उसमें होगा। पार्सल इसको हटा देते हैं अगर ना, थोड़ा सा कॉमिक्स। इसमें क्या होता है कि जो ये वैसा कीड़ा है जो घुन वगैरह टाइप के होते हैं, जो ये बॉक्सेस को ख़राब कर सकते हैं, तो मेरी बुक्स को भी ख़राब कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कीड़ा कौन सा वाला है। तो ये जो पुराना ये बॉक्सेस वगैरह गीले होने के बाद ये भी कोई ज़्यादा काम के नहीं है, इनको घर में स्टोर नहीं किया जाता। बरसात दिनों में तो बड़ा केयरफुल होना चाहिए पास में। ये देखिए छोटा सा कीड़ा है ही यहाँ पे, ये रहा। इसको हटाया, इस कागज़ हटाई दिया, इसका कागज़ का काम ख़त्म हो चुका है। और इसको अभी फ़िलहाल इस कमरे से बाहर फेंकता हूँ। अब ये चार्ट का काम भी इतना ज़्यादा रहा नहीं है, चार्ट भी काफ़ी यूज़ आया है, बहुत इसने सहायता करी मेरी। तो एक्चुअली इसमें वो होता है, मतलब धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है, उसी से बचाने के लिए मैंने इसको बिछाया था, हटा दिया इसको। अब देखिए इसमें ये पहले सुबह से अरेंजमेंट हो रखा था, ये कुछ दिखाया था चार्ट से, ये कैलेंडर वगैरह बिछा रखे थे, सारा कुछ कर रखा था अरेंजमेंट। अब ये बिल्कुल फ्रेश कॉपीज़ हमारे पास में। तो ये है भाई सर्वनायक के पंचखंड। आपको तो पता लग ही होगा, मैं तो लेट हो ही जाता हूँ आखिर। इनको ऑर्डर करने में तो लेट हुआ था मैं एक दिन। एक्चुअली सैटरडे को अवेलेबल थे ये जीके कार्ड पर, शायद पिछले सैटरडे को। ऑर्डर करने में डिसीजन में थोड़ा रात को लेट लिया, तो फिर ऑर्डर करते करते संडे का दिन आ गया, पिछला संडे। उसमें तो ऑर्डर डिस्पैच हो नहीं सकता, उसके बाद जो है फिर मंडे को डिस्पैच हुए होंगे। और डिस्पैच होने के बाद भी मेरे पास लगातार मैसेज आते रहे कि जो है वी आर रनिंग लेट, या जो भी होता है। तो ये 3 मैग्नेट स्टिकर हैं, इनको फ़िलहाल हटाता हूँ। चक्र परकाले और वर्तमान था ना, ऐसा कुछ था, तो उसके साथ में 2 स्टिकर फ्री थे, चक्र परकाले वर्तमान। मैंने भी जीके कार्ड से ऑर्डर किया था, मुझे स्टिकर मिले भी थे, ऐसा नहीं कि स्टिकर नहीं मिले थे, बट वो स्टिकर जो है रिपीट थे। मतलब मेरे को शायद ये स्टिकर शायद मेरे को नहीं मिले थे मुझे, ऐसा कुछ था, पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। ये नहीं मिले थे, क्या नहीं मिले थे याद नहीं आ रहा, बट ये तो पक्का नहीं था। ये पंचनाग वाला, और इसका पोस्टर भी आया था, मैंने आपको भी हाल ही में कल परसों एक पोस्टर की अनबॉक्सिंग वगैरह दिखाई थी मैंने, कपूर स्टेशनरी वाला, तो उसमें भी था। ये बड़ा अच्छा सीन है ये तो शायद था कि नहीं था, याद नहीं आ रहा। तो जो भी था उस अनबॉक्सिंग को मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। इसके लिए जितेंद्र जी को धन्यवाद, ये उन्होंने मुझे भिजवाए। पुनरुत्थान और प्रकोष्ठ के कैदी का मैंने एक कॉम्बो ऑर्डर किया था, आपने पहले देखा होगा, और उसका रिपीट कॉपी मैंने मंगवाया था कुछ दिनों पहले ही। मैंने उस पार्सल को अनबॉक्स किया था, ये उसमें नहीं था। जितेंद्र जी ने ये भेजा, और ये बिना का ही भेजा, मतलब शायद मैंने वीडियो देखकर ही उन्होंने उससे अनुमान लगा लिया था। तो इसको देखकर अब आज चांद पूरा है फलक पर, और पूरे हुए हम, ऐसा हुआ है। देखो 3 मैग्नेट स्टिकर प्राप्त हुए हैं सर्वनायक में। एक और खंड है हमारे पास, पंचखंड, उसका नाम है सर्वनायक विस्तार पंचखंड। इसके साथ में मैग्नेट स्टिकर नहीं है, ये दुर्व्यवहार क्यों बता देता हूँ। इसका मूल्य है 675 रुपये, और बाकियों का मूल्य जो है वो है शायद 875 रुपये। तो 200 रुपये अधिक लिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इज्जत रखते हुए हमें ये MDF के मैग्नेट स्टिकर दिए गए। पीछे ऐसा लग रहा है यार कि जैसे बुरादा निकल ना जाए, लेकिन निकलेगा नहीं। पर जैसे जो हमारे संजय गुप्ता जी मैग्नेट स्टिकर थोड़ा ग्लिटरी होते हैं, या मैं कहूँगा कि मोबाइल स्टैंड पे थोड़ा सा ना गोल्डन सा पेंट होता है, तो आपको एक थोड़ा सा मन में विश्वास होता है, ये थोड़ा सा एक स्टड क्वालिटी प्रोडक्ट है। थोड़ा सा पीछे कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं चिपका देना चाहिए, चिपका देना चाहिए पर कुछ करना चाहिए था इसके बाद का। खैर ये मैग्नेट स्टिकर है, और यही एक डूबते को तिनके का सहारा है, ये आस है। अदरवाइज़ इसमें पंगा क्या है
ये जैसे ही मेरे पास पहुंचने थे कल परसों नहीं, मैं कल ही बोलता हूँ, इन चारों के डाइजेस्ट अनाउंस हुए हैं। बिल्कुल 200 रुपये कम, मतलब एकदम से तो मैंने कहा इंसान के पाँव के तरह की ज़मीन खिसक गई कहीं होगी तो, क्योंकि जैसे कि ये है 875 रुपये, तो वो शायद 650 का, ये 675 है या 650 है, मुझे ये भी नहीं पता। जैसे इसका मुझे पक्का पता है, ये है 675 का है ना ये शायद, तो वो शायद 450 का ही है, 475 का है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट 200 रुपये कम है, तो सब उसी के पीछे पड़ेंगे, हम तो ये लेंगे 450 का। मतलब डाइजेस्ट में इस गत्ते के 200 रुपये कम। जबकि आप मनीष गुप्ता जी वाला चेक करोगे ना, मेरा डोगा डाइजेस्ट का और डोगा कलेक्टेड एडिशन का, तो डोगा के जो बिग साइज़, बाय द वे ये नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ जो कॉमिक्स आती हैं देखिए, नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स के बराबर है, तो वो बिग साइज़ आप देख लेना, 80 रुपये ज़्यादा लिए गए, और उसकी क्या बाइंडिंग क्वालिटी वगैरह है, उसका एक अलग से वीडियो और बनाना बनता है उसके लिए। तो वो 80 रुपये ज़्यादा है, यहाँ पे 200 रुपये ज़्यादा है। कल तो एक बार शौक रह गया मुझे, ये अनाउंसमेंट है ना ढंग से नहीं कर देते, एक बार ढंग से अनाउंस कर देते, इंसान थोड़ा डिसीजन अपने हिसाब से ले ले कि भाई मेरे पास चलो ये भी अब स्टोरी शुरू हुई कि हालांकि अनबॉक्स हुआ नहीं पूरा अभी तक, ये स्टोरी पहले शुरू हो गई है। तो इन एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ को साइड में रख करके ये बता देता हूँ भाई, ये है देखो सर्वनायक सीरीज़ पूरा, मैं इसके रिव्यू वगैरह भी लेके आया था। ये सारे मेरे पास में संग्राहक संस्करण रखे हुए हैं सर्वनायक सीरीज़ के, और इनको हम इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशंस बोलते हैं, एकल संग्राहक संस्करण। हर कॉमिक्स का एक अपने आप में एक संग्राहक संस्करण है मेरे पास, देखिए इस प्रकार से है संग्राहक संस्करण ये। और ये जो संग्राहक संस्करण है ये 325 रुपये का एक आया था, मतलब है 325 रुपये का एक है, और इसमें कुछ भी विशेषता ना हो करके सिर्फ और सिर्फ एक कॉमिक्स है, उसके उस पर हार्ड बाउंड कवर है। जैसे नॉर्मली ये कॉमिक्स 160 रुपये की थी, या 170 रुपये उसका रिवाइज प्राइस था, और ये 300 या 325 रुपये रिवाइज था। मैं रिवाइज पे बात करता हूँ, तो 170 रुपये की कॉमिक्स थी, और उसको अगर हार्ड बाउंड लोगे तो 325 रुपये में, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया था। मतलब 170 रुपये की कॉमिक्स, और अगर सिर्फ वही हार्ड बाउंड में नया कवर नहीं, वही कवर 325 बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी फेमस है, तो मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी कॉस्टली रखा। मैंने सारे कलेक्टर एडिशन लिए क्योंकि मुझे पता था कलेक्टर एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता है, जैसे कि ये नोवेल्टीज़ भी ऐसे ही कुछ संग्राहक संस्करणों में निकली हुई है। हालांकि प्राइस उनका इतना महंगा नहीं था, मतलब पेजेस जिनसे ज़्यादा थे, बिल्कुल सस्ते से संग्राहक संस्करण हुआ करते थे, तो भी ये सब निकला था उसमें बाय द वे, बट इसमें वो भी नहीं निकला, और फिर ना किसी में कुछ नॉवेल्टी नहीं थी, ये था थोड़ा प्रॉब्लम। तो सेम ऐसी पहले भी हो चुका है। तो अगर मनोज गुप्ता जी की मैं बात करूँ तो वो सेम चीज़ है ना कई बार ला चुके हैं। जैसे ये है स्वर्ण की तबाही, ये मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, अनबॉक्स पे कम ध्यान देना ज़रूरी थोड़ा सा। ये है सर्वनायक विस्तार सीरीज़, मौत का मैराथन, विश्वपुत्रों का आगमन, विश्चित संरक्षणम, स्वर्ण की तबाही, और एक और है प्रकोष्ठ के लिए, वो भी रखी हुई है। तो ये कुछ 5 कॉमिक्स मान लो, ये है सर्वनायक विस्तार। तो ये 5 कॉमिक्स 64 पेज की, इनको बोलते हैं सर्वनायक विस्तार। और ये जो मेरे पास में रखे हुए हैं सर्वनायक, उधर जो रखे हुए मैंने आपको बताए थे 12 कॉमिक्स हैं वो, और उनको बोलते हैं सर्वनायक, एकदम एक्चुअल सर्वनायक, जिसमें जो है 15 कॉमिक्स अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और उसमें जारी है। मेरी क्या समस्या थी कि मेरे पास जो 13वां कॉमिक्स था, तो ये 12वां खंड भी है सर्वरण, यहाँ तक मैंने रिव्यू कर रहे थे। इसके बाद के जो 2 कॉमिक्स रिलीज हो चुके हैं, सर्वग्रहण और सर्व आयुध, वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। ये भी एक हैरानी की बात है। मैं जितेंद्र जी से कहूँगा या मैं पब्लिशर से बोलूँगा कि सर्वग्रहण और सर्व आयुध दोनों का मैंने संग्राहक संस्करण संजय गुप्ता जी ने ऑर्डर किया है, और शायद वो जीके कार्ड पे आया नहीं अभी तक। और खुद जितेंद्र जी भी कंफ्यूज थे, वो शायद कुछ दिनों पहले पूछ रहे थे कि अभी तक रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ शंखनाद का कॉम्बो वगैरह, क्योंकि सच्चाई है कि वो दोनों रिलीज हो चुके हैं, सर्वग्रहण भी सर्व आयुध भी, लेकिन अभी तक आया नहीं है जीके कार्ड पर। तो वो भी है कि पता नहीं क्यों संजय गुप्ता जी की टीम थोड़ा सेलर्स को भी जो भी उनके ऑर्डर वगैरह उनके हैं, तो वो तो उनके खुद का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हिसाब से उसको डिस्पैच करते रहें। तो खैर वो मेरे पास नहीं आया था, वो एक कारण था। तो अगर हम इन सर्वनायक की बात करें तो सर्वनायक 5 खंड है, 5-5 के कॉमिक्स इसमें हैं, और इनके प्राइस है मान लो 875। तो आपको भी लग रहा होगा ये कितने सस्ते हैं, वो 325 रुपये का एक है। सेम चीज़ यहाँ पे 5 जोड़ दिए तो 875 के, ये 325 का है तो 5 हो गए, तो 5 से 1500 तो ऐसे हो गए, ज़्यादा हो गए, 1600-1700 रुपये हो गए। तो ये इतना क्यों है, इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। एक तो ये समझ जाइए कि इसमें हार्ड बाउंड 5 में एक हार्ड बाउंड मिलता है, वहाँ 5 मिलता है, और क्या क्या डिफरेंस देखते हैं उस चीज़ को। तो इसमें खंड 1, खंड 2 और खंड 3 समझ जाइए आप। तो इसमें 15 जो लास्ट के 15 कॉमिक्स है वो इसमें होंगे, 5 कॉमिक्स इसको निकालते हैं। तो हर सर्वनायक का जो खंड है उसके साथ में आपको एक मैग्नेट स्टिकर मिलता है,
और साथ में आपको एक पेपर स्टिकर मिलता है। और इसको जब सबसे पहले डिस्प्ले किया गया था ना प्रकाशक के द्वारा, थोड़ा मिसलीडिंग मुझे इसलिए लगा था। उन्होंने क्या करा, ये संग्राहक संस्करण ऐसे रख दिए थे और हर एक के साथ में एक एक मैग्नेट स्टिकर रख दिया था, और लास्ट का जो विस्तार था ना उसके साथ में 4 पेपर स्टिकर रख दिए थे। तो मुझे क्या लगा, इनके साथ में एक एक मैग्नेट स्टिकर और उसके साथ में 4 पेपर स्टिकर है, जबकि हर एक के साथ में एक मैग्नेट स्टिकर और एक ये है, उसके साथ सिर्फ एक पेपर स्टिकर समझ में आई, क्योंकि 800 वो 675 रुपये। ठीक है, तो खैर ये सुपर कमांडो ध्रुव का देखिए एक एक्शन स्टिकर मिलता है। ये है भाई पंचखंड का कवर। तो कवर में कोई न्यू कवर आर्ट ना हो करके यहाँ पे देखिए कॉमिक्स था, इसमें ये ऐड दिया हुआ है। सर्वदमन एक कॉमिक्स था इसी का 3rd पार्ट, उसका ऐड था। 3rd पार्ट मतलब द्वितीय खंड, लेकिन 3rd कॉमिक्स उसी को धीरज वर्मा जी का आर्ट था। टोन बदल करके उसी को इस खंड में का कवर के रूप में चुना गया। मतलब कि इसमें नए आर्ट का यूज़ नहीं किया, ये मैं आपको बता दूँ। सारे जो आर्ट यूज़ किए पुराने ऐड वगैरह या अंदर कॉमिक्स के सीन वगैरह वो यूज़ किए गए हैं, और उस पर स्पोर्ट यूवी वगैरह का यूज़ किया गया है। क्वालिटी इंप्रेसिव नहीं है, देख लो आप। वो जो एक क्रिस्प चीज़ होती है ना वो नहीं दिख रही, जैसे मकर जाल का सी आपको याद होगा, वैसी क्रिस्प चीज़ नहीं है ना, एक ठीक क्वालिटी करता नहीं है, बट ठीक है। चलिए, मूल्य 875 देखी गया होगा आपको। कुछ चीज़ें हैं जो स्पोर्ट टीवी में आपको चमकती हुई दिख रही हैं। अंदर देखते हैं क्या है। पीले रंग का गत्ता है, पीले रंग का कागज़ अस्तर जैसा हमेशा होता है, और इन कॉमिक्स को इसमें जोड़ दिया गया है। चलिए मैं एक ना कवर निकाल ही देता हूँ पहले वाला। मैं एक्चुअली अनबॉक्स कम कर रहा हूँ, कंपेयर ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सारे अनबॉक्स हुए नहीं है, तो शायद ठीक अप्रोच नहीं रहेगा। एक ही निकाल देता हूँ, फिर इसको ना थोड़ा सा चर्चा को घुमा करके अनबॉक्सिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा करते हैं तो ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, तो सर्वदमन है, मान लो एक नॉर्मल कलेक्टर एडिशन है। इस तरीके से इसमें पीला अस्तर आता है, ये कॉमिक्स है। इसमें एक बुकमार्क आता है जो थोड़ा ग्लिटरी अपीयरेंस का है। तो संग्राहक संस्करण में कुछ विशेष नहीं थे, केवल ये हार्डबाउंड कवर और उसमें जो है एक बुकमार्क बस, और ऊपर का पॉली बैग भी यदि आप कंसिडर करना चाहें। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, हार्डबाउंड है, पॉली बैग और बुकमार्क, शायद वो इनमें भी मिल जाता है। क्योंकि पॉली बैग तो मैंने आपके सामने निकाला ही है, हार्ड है कवर, लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर थी। और बुकमार्क देख लेते हैं कि थोड़ा ढंग का है कि चालू क्वालिटी का है। कहाँ गया बुकमार्क, दिखता है कहीं नहीं। ठीक भाई, अच्छा क्वालिटी का, चालू क्वालिटी का नहीं है, ग्लिटर अपीयरेंस वाला है। और जिन्स आर्ट का कवर में यूज़ किया गया है, फ्रंट कवर बैक कवर, उसी को यूज़ कर लिया गया है। और इसमें 5 कॉमिक्स को बाइंड कर दिया गया है विदाउट दोज कवर आर्ट्स। मतलब पेपर बैग में क्या होता है कि आपको कवर सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाते हैं, इस तरीके से सॉफ्ट फॉर्म में कवर मिल जाते हैं। हार्ड बाउंड में आपको हार्ड कवर में वही कवर मिल जाता है। इवन पेपर बैग को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पेपर बैग में इधर की इन्फॉर्मेशन भी कुछ मिल जाती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ नहीं मिल पाती है इसमें, ये एक रहता है। लेकिन इसमें ये है कि वो कोई भी कवर आपको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली सबसे जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे फोकस करते हैं उनके लिए ये बना है कि 5 कॉमिक्स है उसको बाइंड करके आपको दे दिया गया है। लेकिन जैसे इन्होंने डाइजेस्ट अनाउंस किया ना, तो वो भावना और उभर के आती है। मतलब कि अगर आप जो ये अगर ऐसा एडिशन आप लेंगे तो आपकी भावना ये रहेगी इसके पीछे कि यार सस्ते में जो है पड़ जाए, कवर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, का नोवेल्टीज़ तो आपको मिलती भी नहीं है। और ये थोड़ा संग्राहक संस्करण थोड़ा सा एक अलग आ जाता है इस नोवेल्टी के मामले में। तो वो जो आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं डाइजेस्ट से, तो उसमें 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो ये हार्ड बाउंड कवर, दूसरा ये एक नोवेल्टी, ये थोड़ा एक अच्छी बात है। प्लस स्टिकर वगैरह है, पेपर स्टिकर है, वो उसमें आप मान सकते हैं। ये है इसमें देखिए। और कॉमिक्स के अंदर की क्वालिटी सेम है वही पेपर बैग में। तो तीसरा वर्जन आप मान सकते हैं इसको। पहला पेपर बैग तो आपने देख ही रखा होगा मेरे रिव्यूज़ वगैरह में, अनबॉक्सिंग्स में। उसके बाद में उसके कलेक्टर एडिशन तो मैंने साथ में कॉम्बो में दिखाई दिए थे। सबसे अच्छी बात थी उनके अंदर की पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे जो बुरी बात थी सर्वनायक सीरीज़ के रिप्रिंट में कि उनकी कवर क्वालिटी बहुत बेकार थी। आगे और पीछे के जो कवर थे, फ्रंट कवर बैक कवर, उनका बैक एक तो तितली कवर थे, प्लस क्योंकि उनके अंदर बहुत रफ़ था, प्रिंटिंग वगैरह बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। तो इनका शायद पहले से प्लान था कि ये रिमूव तो करने हैं। इसलिए मनोज गुप्ता जी का अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है सभी रिप्रिंट्स में कि उनकी कवर क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है। क्योंकि उनकी टीम ये समझ गई कि अल्टीमेटली कवर तो आपको रिमूव करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको CE बनाना हो, चाहे उसके डाइजेस्ट बनाने हो। तो डाइजेस्ट बहुत सस्ते निकल करके आ रहे हैं। जैसे कि मैं इसके रिसेंट जो रिलीज़ है, ये देखिए, सर्वग्रहण त्रयोदश खंड, और उसके बाद में जो है सर्व आयुध चतुर्दश खंड। तो ये दोनों अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचे। सर्वग्रहण और सर्व आयुध मैंने संजय गुप्ता जी ने ऑर्डर कर रखे हैं।
तो इसमें सबसे बड़ा लालच मेरा ये भी रहा, इसमें कि आए ही नहीं, क्या करें। तो मैंने कहा लाओ मनोज जी वाले ले लें। अब मनोज जी वाले भी इंडिविजुअल लेंगे ना, इतने महंगे होने नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि संजय गुप्ता जी सेम टाइम पे जब इतने महंगे रिलीज़ कर रहे हैं, 700 रुपये का संग्राहक संस्करण, 500 रुपये का पेपर बैक। हालांकि उनकी बात अलग है, मैं बताऊंगा जब आने दो उनके कॉमिक्स। उनका साइज़ अलग है, उनका कवर का ट्रीटमेंट अलग है, उनके संग्राहक संस्करण का नोवल्टी सब कुछ अलग है। पर फिलहाल ये कि भी अभी प्राप्त हुई नहीं है, इसलिए मेरा सर्वर रन पर ही मेरा रिव्यू अटक गया था। तो अब इस खंड की मदद से मैं ये दोनों पढ़ पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं अगर मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में अगर कंपेयर करना हो तो कवर तो आपको दोनों में सेम ही मिल जाता है। मतलब सेम तो खैर नहीं मिलेगा, पर जो मनोज गुप्ता जी कवर है वो आपको संजय गुप्ता जी में जैकेट कवर वगैरह में मिल ही जाता है लगभग। तो कवर की वजह से बहुत सारे वेरिएंट लेने का कोई विचार था नहीं मेरा। मनोज गुप्ता जी वाला एक बार मैंने सोचा था कि यार क्यों ना पेपर बैग लेकर के कंपेयर तो करें, या एटलीस्ट पढ़ा तो जाए। ये फुल साइज़ का आर्टवर्क है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। मैं सबसे पहले इसी खंड को पढ़ूंगा। मतलब मुझे ना ये दो पढ़नी थी, सर्व आयुध और सर्वग्रहण। तो ये अच्छा हुआ कि दो न्यू रिलीज़ हैं ये। और अगर मैं इनके संग्राहक संस्करण की तरफ जाता या नॉर्मल पेपर बैग भी, तो शायद आई थिंक ये दोनों पेपर बैग मिला करके भी इतने के आए थे। तो ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, एक जनरल ट्रीटमेंट है कि आपको सारा कंटेंट मिल गया है इसमें। और बेस्ट तो खैर डाइजेस्ट ही है। डाइजेस्ट की बात कर लेते हैं। ये देखिए परमाणु का डाइजेस्ट है। आज सुबह ही मैंने कुछ कॉमिक्स एडजस्ट किए थे, उसमें मैंने कुछ पुराने कॉमिक्स भी आपको दिखाए थे, मैं और दिखाऊंगा। तो इसको मंगाने का कोई भी एक्स्ट्रा कोई उद्देश्य नहीं था। ये कॉमिक्स 3 फॉर्मेट में है मेरे पास में। इंडिविजुअल पेपर बैग्स भी हैं इसके, परमाणु ओरिजिन के। और उसके अलावा मेरे पास में रजत नायक संग्राहक संस्करण 2000 रुपये का है, जिसमें परमाणु, स्टील, एंथनी, तिरंगा उनके ओरिजिन की स्टोरी है। पर इसमें हुआ क्या था कि जब ना ये शुरू में जब संग्राहक संस्करण का दौर था, इंडिविजुअल संग्राहक संस्करण जो बन रहे थे, मान लो कि इसी का मान लेते हैं, परमाणु की शुरू हो गया 8 कॉमिक्स का, यदि इनको संग्राहक संस्करण बेचना होता तो 700, 800, 900 रुपये का आता। और ना अनुपम जी ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया था, एक ये था वो पेंसिल का कॉन्सेप्ट आर्ट। और फिर बाद में इनका उस आर्ट का हुआ क्या, क्योंकि रिलीज़ ही नहीं हुआ वो संग्राहक संस्करण परमाणु वाला। तो परमाणु का भी अनुपम जी बनाते, फिर स्टील का भी अनुपम जी बनाते, फिर तिरंगा का भी वो बनाते, फिर एंथनी का बनाते। इस तरीके से धीरे धीरे करके रिलीज़ होते। संग्राहक संस्करण काफ़ी चला है 2021 में, काफ़ी महंगे आए हैं, विद नोवेल्टीज़ आए हैं। पर एकदम से रजत नायक आ गया 2000 रुपये का, और उसमें तो ललित कुमार शर्मा जी का नया कवर आया। चारों जो हीरो हैं उनके ओरिजिनल दिखाते, और ये बात आई गई हो गई। लेकिन उसके साथ में इसका एक मैग्नेट स्टिकर दिया गया था। मैं आप मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो चेक करना, रजत नायक और ना इसको और इसके पेपर बैग्स को और रजत नायक को भी शामिल करके थोड़ा मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये इनके डाइजेस्ट अनाउंस हुए ना, तो कुछ चीज़ें मुझे अलग लगी। जैसे कि परमाणु में ये एक कवर मुझे लगा कि ये कवर पहली बार इस डाइजेस्ट में आया है अपने रियल फॉर्मेट में। और इसका मैग्नेट तो खैर हमको रजत नायक में दिख ही चुका है, और अनुपम जी का आर्ट। और डाइजेस्ट में तो खैर प्राइस वैसे भी बहुत ही जेन्युइन होती है। पर प्रॉब्लम उसमें एक ही होता है, आपको पता है कि इसमें जो है कवर शामिल नहीं होते। तो ये विशेष संग्रह संस्करण नीचे भी रखे हुए, डाइजेस्ट का ही हार्ड बाउंड एडिशन है, तो इसलिए ये परमाणु को ले लिया। इसके अलावा बांकेलाल की भी लेने की इच्छा थी। उसमें थोड़ा कवर में भगवान शिव वाला जो कंट्रोवर्सी थी, तो पहले संग्राहक संस्करण में भगवान शिव नहीं थे, राजा विक्रम सिंह को उसमें कट पेस्ट कर दिया गया था, वो भी थे। और भी कुछ थे, तोसी का भी लेना था, पर उसका कवर कुछ खास नहीं लगा। खैर फिलहाल मैंने सिर्फ परमाणु का लिया है ये संग्राहक संस्करण, कोई कारण नहीं है। रजत नायक में ऑलरेडी है, सिंगल है, लेकिन अनुपम जी का एक कवर चाहिए था, ठीक लगा मुझे थोड़ा सा, तो मैं लेके आऊँगा इस अलग से। वीडियोज़ को साइड में रखते हैं। तो इस अनबॉक्सिंग की में ये 2 चीज़ कवर हुई है। आइए एक एक करके सबको अनबॉक्स करते हैं पहले। तो ये मैग्नेट स्टिकर कौन किसी साथ फ्री है ना, ये तो आपको नेट पे देखना पड़ेगा। पब्लिशर ने काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं, मैं क्वालिटी वगैरह बताता हूँ। सबसे पहले पंचखंड 1 की बात करते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा पेपर स्टिकर मिला है। दिख रहा होगा आपको, सुपर कमांडो ध्रुव और गोजो। जैसे सुपर कमांडो ध्रुव गोजो का तो पंचखंड 3 में निकलना चाहिए था। तो सभी में ये जो हरी, नीली, पीली, गुलाबी से आर्ट है, ये सभी धीरज वर्मा जी का आर्ट का चूज़ किया गया है, ये अच्छी बात है। धीरज वर्मा जी ने काफ़ी सारे पैनल्स बनाए हैं, काफ़ी सारे ऐड बनाए हैं सर्वनायक सीरीज़ में, तो उनका अच्छे से प्रयोग किया गया है। ये वाला ऐड भी हमको आई थिंक इसे यहाँ पे जो पूरे इंडिविजुअल संग्राहक संस्करण पड़े हैं, किसी न किसी में मिल ही जाएगा, यदि ढूंढेंगे तो मिलेगा उसमें। इस तरीके से देखना पड़ेगा, तो अंदर कहीं एडवर्ड होंगे, तो खैर छोड़ो उसको। तो वो आर्ट का यूज़ किया गया है, उसको थोड़ा सा ग्रीन, ब्लू या पिंक कलर के ऐसी थीम दे दी गई है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें देखिए नागराज की बेल्ट है, ये जो है ना कुछ चीज़ें हैं, उनको स्पोर्ट यूवी का उसमें यूज़ किया गया है, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा एहसास देगा। लेकिन है ना यार, ये गत्ते की क्वालिटी तो यार बिल्कुल भी, मतलब एक इसमें गत्ता ही तो एक्स्ट्रा दुख बताओ कब बढ़ता है, जब आपको गत्ते की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। अगर ये अभी डाइजेस्ट अनाउंस नहीं होते हैं, तो मैं भी मैं उछल के बोल रहा होता कि छोड़ो ना यार क्वालिटी को। जो है इसका प्राइस भी तो आप देखिए कितना सस्ता पड़ रहा है, सर्वनायक के प्रिंट कितने महंगे हैं,
खुद मनोज जी गुप्ता जी वाले 300 क्या बोल सकते हैं 325 के संग्रह संस्करण। और पेपर बैग की बात करूँ ना संजय गुप्ता जी के, तो वो 220 रुपये का एक कॉपी है और शायद 170 का। अरे यार इसमें बुक मार्क मिसिंग है, ये एक दिक्कत आई यार, जितेंद्र जी को परेशान होना पड़ेगा इसके लिए। कौन सा है ये? पंचखंड 1 क्या? तो इनका यार क्वालिटी चेक तो खैर मनोज गुप्ता जी फेमस ही हैं, संजय गुप्ता जी के भी खैर दोनों ही महान हैं और दोनों ही दोनों में जो भी दिखते हैं वो रिपीट तो होती हैं। इवन मैंने इंडिविजुअल पब्लिशर से भी ऑर्डर किया पर संजय गुप्ता जी से ऑर्डर किया, मनोज जी से अभी तक ऑर्डर नहीं किया। तारीफ़ काफ़ी सुनी है अभी, सेल्स वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। जो हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे जो बायर्स वगैरह उनको काफ़ी दिक्कत आई थी 15 का सेल वगैरह में मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से। हालांकि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं था। तो ये क्या थोड़ा अभी इन्होंने डाइजेस्ट अनाउंस कर दिए, तो हार्ड बाउंड वाले से 200 रुपये ज़्यादा लिए, तो थोड़ा सा देख तो लो यार कहाँ से मुड़े से हैं कॉर्नर वगैरह, थोड़ा ढंग का गत्ता दे देते। तो ये तो जो खजाना वजाना के जो संग्रह संस्करण आए थे उनसे भी बिल्कुल गया बीता है। देखो गत्ता मुड़ा है, कोई बुक मार्क भी शायद बांधना भूल गए हैं, क्या करते हैं। खैर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बस सबसे अच्छी बात ये है कि पेपर बैग में थोड़े से ढंग के पेपर यूज़ कर लिए थे इनमें, तो पेपर क्वालिटी आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। चाहे आप इंडिविजुअल संग्राहक संस्करण की बात कर लो, चाहे इस कंबाइंड संग्राहक संस्करण की बात कर लो, तो ये तो खैर रखने के लिए थे, इनको पढ़ा तो जा नहीं सकता था। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ उनकी पेपर बैग से। और बातों में ना मेन सर्वनायक सीरीज ऐसी है कि इसकी बातें ख़त्म होती नहीं, और उस वजह से और बातों पर ध्यान जाता नहीं। तो ये देखिए, ये इसकी बाइंडिंग क्वालिटी वगैरह ठीक लग रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पंचखंड 1, थोड़ा सा वो ये ना पता नहीं, राज कॉमिक्स का ये एक बड़ा अभिशाप है कि राज कॉमिक्स के प्रोडक्ट, मतलब आप जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अदरवाइज ऐसा होता नहीं, मतलब बाकी में मतलब आप थोड़ा सा भी कैजुअल हो जाओ। जैसे कि संजय गुप्ता जी वाले की बात करूँगा मैं, तो मैंने जब एक पार्सल अनबॉक्स कर रहा था, एक बार क्या हुआ, युगारंभ कॉमिक्स आया था, तो ऐसी कैजुअलिटी में थोड़ी सी रह गया, तो उसके अंदर ब्लैंक वाइट पेजेस निकल गए। मतलब ऐसा नहीं कि, और संजय गुप्ता जी को बता देता हूँ कि उनका कस्टमर केयर थोड़ा ठीक लगा, कल परसों बात भी हुई, तो मेरे कुछ रिप्लेसमेंट आए भी थे, कुछ उन्होंने प्रॉमिस किए, कुछ पार्सल निकाले भी हैं, मैं बताऊँगा आपको आएंगे जब। तो ये कि मतलब हाँ मैं मानता हूँ कुछ मनोज गुप्ता जी का तो एक्सपीरियंस है नहीं, संजय जी वाला जो कस्टमर केयर है एटलीस्ट वो थोड़ा अभी रिप्लाई कर रहा है, उसके अलग नंबर भी हैं, कुछ नंबर मेरे पास थे भी नहीं, वो मैंने पता किए हैं। पर ये की प्रॉब्लम आती है, मतलब आप इतना मतलब बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते। मान लो अनबॉक्सिंग से मैं थोड़ा बातों में लग गए और आपने थोड़ा सा चीज़ अगर आपने स्किप कर दी तो वो स्किप रहती है, अगर पूरा अच्छे से नहीं उसको ओपन करके देखो। मतलब होना ये चाहिए कि मिस्टेक्स रेयर होनी चाहिए, क्योंकि उल्टा है कि गलती ना निकलना एक रेयर चीज़ है। मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी के में भी गलती तो निकलती है, फिर समाधान होनी वो एक अलग बात। ये भेड़ाक्ष का है क्या सीन इसमें? ये है पेपर स्टिकर पंचखंड 2 के साथ में, और मैग्नेट मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ। तो ये है भाई पंचखंड 2, इसमें बुकमार्क यथावत है। और कॉमिक्स कौन शामिल हैं मैं एक एक करके बताऊँ तो लंबा वीडियो बनेगा, इससे बड़ा तो मैं इसके बाद में, यदि आप चाहेंगे तो मैसेज कर देना, इसमें कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा इसका ऐसा वीडियो। इसमें एक दिक्कत भी आएगी, जब इसमें कवर हटा करके सारे ऐसे जोड़ दिए गए तो एक कॉमिक्स में ये जो पूरा सार आता है वो इस तरफ था, वो तो आएगा नहीं। इवन वो इंडिविजुअल संग्राहक संस्करण जो था ना 325 रुपये वाला, उसमें भी नहीं था, मैंने ये बात भी उठाई थी उसमें। तो मतलब इंडिविजुअल पेपर बैग की खैर कोई मुकाबला कर नहीं सकता। पर अब अगर डाइजेस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, सबसे जो सस्ते वाली बात हम करते हैं, इसकी भी ठीक, इसकी थोड़ा ना ये पंचखंड 2 जो है, वैसे नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, पर मेरे को जो प्राप्त हुए इन तीनों में थोड़ा ठीक है, इतना भी नहीं है। देखिए कोने दबे हुए तो सब मिलेंगे आपको, बट थोड़ा ठीक यूँ लगा कि इसकी जो है ना ये स्पाइन अच्छी लगेगी वैसे संग्रह में रखी हुई। तो ये नागायण CE जैसा लग रहा है मुझे, जैसा पहले आया था विदाउट कवर वगैरह, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा था। पर इसकी तो क्वालिटी भी डिसअपॉइंटिंग है, उसका तो जो एक क्या बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन जो है कस्टमर्स को पसंद नहीं आया था नागायण का। बोले कि ये क्या तरीका हुआ, ना तो कोई नोवल्टीज़ है, ना कोई कवर है, ना कुछ है। पर खैर उसमें गोल्ड गिल्डिंग वगैरह थी, काफ़ी बातें थी। खैर जो है मतलब ये तो पता ही था कि वो अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं, और एक तरीके से इसको संग्राहक संस्करण की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जो है हार्ड बाउंड है। इसमें स्पेशल क्या है ये समझ नहीं आता, स्पेशल कलेक्टर एडिशन। कवर आर्ट नहीं होने से ना थोड़ा इंसान डिसअपॉइंट, कितना भी सस्ता दो मतलब कोई तो इसको लेगा ही। बोले कि बाद में और आएगा, मनोज गुप्ता जी की तरफ से टीम से आया था ये कि इसका है ना प्रीमियम्स जो कलेक्टर एडिशन आएगा बाद में, उसमें सब होगा।
रेड भी होंगे न, कवर भी होंगे न, ये भी होगा ना, वो भी होगा ना, आएगा जब आएगा उसमें उसकी प्राइस ही प्रीमियम होगी। तो इसमें भी कोई फ्री में थोड़ा ना है, पैसे तो इसके भी लग ही रहे हैं। अगेन संजय गुप्ता जी वाला देखिए, नागराज भोकाल, मतलब संजय गुप्ता जी लेकिन धीरज जी ने बनाया, मेरे संजय गुप्ता जी नाम इसी निकला, उनके फेवरेट करेक्टर्स हैं दोनों ही। तो सर्वनायक विस्तार का ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक कलर चूज़ किया, हालांकि सभी ब्लैक एंड वाइट ही हैं, थोड़ा ब्लू शेड वो है, इसमें पर्पल शेड है, किसी में ग्रीन शेड है, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड ले रखा है। नागराज है, नागरानी है ये, और ये शायद न्यू आर्ट का यूज़ किया गया है। जो इनमें से जो लेटेस्ट कॉमिक्स है ना, लास्ट वाला प्रकोष्ठ की कैदी, ये होगा। ये मेरे मनोज गुप्ता जी वाला नहीं था प्रकोष्ठ की कैदी, मेरे पास संजय गुप्ता जी वाला प्रकोष्ठ की कैदी है, संग्राहक संस्करण। तो इन खंडों को मंगाने का जो एक बेनिफिट मेरे को नज़र आता है वो ये है कि मैं आपको संजय गुप्ता वर्सेस मनोज गुप्ता जी वाला एक आपको फ्लेवर दे सकता हूँ, क्योंकि कॉमिक्स सेम हमको मिल चुकी है। तो सर्वनायक विस्तार में वो 4 रिप्रिंट तो वहाँ रखे हुए हैं, वो हैं यहाँ पे, कुछ खास नहीं है इसमें, बुकमार्क अच्छी बात है। सर्वनायक विस्तार का थोड़ा ठीक इसलिए लग रहा है कि कॉमिक्स काम है तो बाइंड करने में थोड़ी इनको आसानी रही है। इसके कॉर्नर शार्प लग रहे हैं, एक कॉर्नर थोड़ा शार्प है, बाकी थोड़े से मुड़े हुए हैं। तो खैर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, गत्ते की क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बस ये कि है। तो ये है इसमें, मान लो कॉमिक्स मैंने पेपर पे जानबूझ के सर्वनायक विस्तार के रखे हैं, और बाकी जो संग्राहक संस्करण सर्वनायक के रखे हैं, अदरवाइज सभी के हैं। तो ये 4 कॉमिक्स हैं, आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा, ऐसे मौत का मैराथन है। तो ये इसका फ्रंट कवर है, बैक कवर है। तो ये फ्रंट कवर बैक कवर गायब करके इन सीधा ये जो सेम रिप्रिंट है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, ये हैं रिप्रिंट्स, और वो रिप्रिंट्स भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही हैं। तो सिंपली इनके कवर जो है रिमूव करके इनको बाइंड कर दिया गया है 4 को, और 5वां मेरे पास मनोज गुप्ता जी वाला प्रकोष्ठ की कैदी नहीं है, संजय गुप्ता जी वाला था। अच्छी बात ये कि अब मेरा मनोज गुप्ता जी वाला प्रकोष्ठ की कैदी इसमें आ गया है, संजय गुप्ता जी वाला है मेरा 60 बाउंड। और सर्वनायक के, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वग्रहण सर्व आयुध के मनोज जी वाला आ चुके हैं इस खंड में 3 में, और अब संजय जी वाले आने वाले हैं। तो एटलीस्ट मनोज जी वाले पढ़ करके रिव्यू दे सकता हूँ, संजय जी वाले पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अच्छा लग रहा है और इसमें शायद प्रकोष्ठ की कैदी का जो आर्ट यूज़ किया होगा मनोज गुप्ता जी की टीम ने, उसको दिया गया। तो ये भी मेरे लिए एक नई चीज़ है, मेरे पास ये नहीं था आर्ट। कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें बताने के लिए है नहीं। सर्वनायक के मैं दे चुका हूँ रिव्यू, विस्तार का रिव्यू देना बाकी है, विस्तार को पढ़ना भी बाकी है। तो एक प्रयोग ये मैं कर सकता हूँ कि मैं सर्वनायक विस्तार को उन पेपर बैग से ना पढ़ के इससे पढ़ूँ, तो इससे ये इसकी बाइंडिंग क्वालिटी भी चेक हो जाएगी। अदरवाइज़ क्योंकि मेरे पास में इंडिविजुअल पेपर बैग्स भी हैं, संग्राहक संस्करण भी हैं, तो इनकी क्वालिटी अनचेक रह जाएगी, कभी टच ही नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा फोकस रहेगा सर्वनायक के जो लास्ट के 2 पार्ट पढ़ने पे। तो पंचखंड 3 का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक पंचखंड 1 में नहीं मिला है बुकमार्क, पंचखंड 2 बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आएगा, पंचखंड 3 काम आएगा मेरे सर्वनायक विस्तार का, नहीं सर्वनायक का बहुत काम आएगा। उसमें सर्वग्रहण और सर्व आयुध को सबसे पहले पढ़ा जाएगा मेरे द्वारा, और सर्वनायक विस्तार का भी पंचखंड काम आएगा, अभी तो पूरा ही पढ़ना बाकी है, अच्छी बात। और प्रकोष्ठ की कैदी का मैं एक संजय गुप्ता वर्सेस मनोज गुप्ता करके दिखाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा ये एक ऐसा अनबॉक्सिंग रहा, रैंडम रहा, कुछ बातें यहाँ की कुछ बातें वहाँ की गई, लंबा हो गया है अनबॉक्सिंग ये, और बातें होंगी इसमें और भी बातें ऐड हो सकती हैं, पर इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लाएंगे सोच समझ करके। सर्वनायक की बात तो सर्वनायक की बात की जाएगी, विस्तार की बात करनी तो विस्तार की बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको अपने कब्जे में कर लिया जाए। आज पंचखंड 3 को पढ़ा जाएगा, इसके बाद में इसको रख लेता हूँ एक, इसको मैं अपने नीचे वाले रूम में लेके जाऊँगा। ऊपर का ये कॉमिक्स रूम अलग ही बना रखा है, और मैंने तो बच्चे से छुपाने के लिए, वो मेरे ग्रुप में जितेंद्र जो बोला भी था कि यार बच्चों को दिया तो करो कम से कम, भले ख़राब करेगा इंटरेस्ट जगेगा। तो उसके लिए सोच रहा हूँ आज ये ना वो जो संजय गुप्ता जी वाले किसने झापड़ मारा ध्रुव को, वो लेके जाता हूँ। अभी काफ़ी छोटी है, थोड़ा सा क्लास 1 वगैरह में आ जाए तो मैं उसको दूँ तो ठीक रहे। तो ये है भाई नोवेल्टीज़, मैं फिर दिखाता हूँ। तो इनमें जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा है इस ऑर्डर का, ये नोवेल्टीज़ लगी है, फिर भी साइज़ इनका थोड़ा और इंक्रीज़ किया जा सकता था जो डाइजेस्ट। और अगर इसका प्राइस आप कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट ये तो कर देते तो इंसान जो CE बुक करते हैं एटलीस्ट वो हताश नहीं होते, पर फिर भी ठीक है चलो ये। और एक मैग्नेट उसके साथ दे देते यार विस्तार साथ में भी, उसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। क्योंकि अब जब आपने डाइजेस्ट रिलीज़ करे हैं और 200 रुपये अंतर रखा, इसमें भी रखा बोलो इन्होंने, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, देखना पड़ेगा। मतलब ये 675 है ना, तो उसका मूल्य सीधा 450 या 475 है। अगर 475 माने तो 200 रुपये सीधा कम। तो भाई जो इंसान ये लेगा, मान लो किसी ने लिया है हार्ड बाउंड में, तो सिर्फ एक स्टिकर उसमें यार ये भी डाल देता है ऐसा एक, 4 तुम निकाल लो तो 4 निकाल डालते, क्या फ़र्क पड़ता। खैर, पर मनोज गुप्ता जी टीम बहुत फूंक के कदम रख रही है, बेमतलब में नोवेल्टी कुछ नहीं देते वो। ये भी तब देते हैं जब जहाँ पे भयंकर कंपटीशन होता है। सर्वनायक में क्या दोनों कंपनीज़ लेके आ रही है, पर हाँ डेफिनेटली
मनोज गुप्ता जी 4 वेरिएंट ला चुके हैं सेरोनाइक के। संजय गुप्ता जी अभी तक एक ही वेरिएंट ला चुके हैं, सिर्फ पेपर बैग 220 रुपये का, पर उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको संग्राहक संस्करण के पैसा उसमें मिल जाता है। तो ये ना स्पेशल कलेक्टर एडिशन थोड़ा सा ना ओड लगता है लिखा हुआ, इसका भी अच्छा लगा कवर। तो ये ना थोड़ा सा इसकी कवर की एस्थेटिक वैल्यू है, ये नोवल्टीज़ अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और तो इस पार्सल नहीं, और इस पार्सल की सबसे अच्छी बात वो रही जो जितेंद्र जी ने ये पहले वाले दिया है, पुनरुत्थान वाला, बहुत बढ़िया। और ये 2 चीज़, ये मज़ा आया। ये है भाई, ये होते हैं एक्शन स्टिकर्स। यहाँ से आया था कॉन्सेप्ट पर, काले चक्र और वर्तमान से आया था कि आपको स्टिकर के चारों तरफ ऐसी बाउंड्री मिलती थी, आप चाहो तो विद बाउंड्री इसको चिपका लो वहीं पे, या फिर पीछे वाली बाउंड्री को भी रख लो तो अच्छा लगता था। इसको बोलते हैं एक्शन स्टिकर। धीरे धीरे तुमने ये हालत कर दी एक्शन स्टिकर्स की, देखो मतलब ना बैकग्राउंड में काम चलता रहता है, आपको पता मिलता है चुपके चुपके क्या हो गया। साइज़ बड़ा रिड्यूस कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा ना इस साइज़ में आते हैं, थोड़ा ठीक रहता है, मतलब थोड़ा साइज। ये देखिए ये कितना अच्छा है, ये पूरा फुल कॉमिक्स को कवर करता है, मज़ा आया था, मतलब पूरा फुल कॉमिक्स को कवर करता है। तो ये एक अच्छे क्वालिटी का मैग्नेट स्टिकर है। ये कॉम्बो के साथ फ्री था, और इसी की वजह से मैंने एक कॉम्बो लिया था, पुनरुत्थान प्रकोष्ठ आदि का, शायद 1100-1200 का कॉम्बो था, बढ़िया जोरदार कॉम्बो था वो। तो संजय गुप्ता जी भी अपने कॉमिक्स लेने में मजबूर कर ही देते हैं, उनके मतलब उनकी तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। तो इसी के साथ अब मैं इन बातों को एंड करता हूँ, इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।